जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, ये मैं आपको बताता हूं दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो जितने बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो सके। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लाया हूं। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगी। एक तो देखो, यहाँ पे 3700 से भी ज़्यादा सीटें हैं, तो सीटों की कोई कमी नहीं है। ऊपर से यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बनते हो सीधा ऑफिसर। जी हाँ, एक काफ़ी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर आप बनते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता तो चले ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने। तो देखो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है IB विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। इसे हम हिंदी में कहते हैं खुफिया विभाग। और ये जो खुफिया विभाग है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में। और इसीलिए ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब। बाकी चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाओगे 19 जुलाई से, एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया था 3700 से ज़्यादा है, और आप देख सकते हो 3717 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, ये आपको बाद में इन्फॉर्म करी जाएगी। हालांकि आप पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई है। अब वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम भी होगा। इस इंतज़ार में मत बैठना कि जब डेट अनाउंस होगी तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा, क्योंकि तब तो वो बात हो जाएगी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। आपकी जो पोस्ट का नाम है उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ACIO। अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसे हम कहते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पे आप ऑफिसर बनने वाले हो, और इसे हम कहते हैं ग्रेड 4th एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। साथ ही साथ ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट किसी में भी हो, BA, BCom, BSc कुछ भी कराओ, ग्रेजुएट हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से ही कहते आया हूँ कि कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि आप पेन पेपर से काम करोगे, काम आप कंप्यूटर पे ही करोगे। हालांकि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आपको आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे आपका लेवल 7 का पे रहने वाला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कितनी एज यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपकी जो एज है ये काउंट होगी 10 अगस्त से। ठीक है, 10 अगस्त को अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, लेकिन OBC को मिलता है 3 साल का। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले ध्यान से देखें, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल। वहीं पे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर।
तो बेसिकली यहाँ पे 3 टीयर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, तब जाके आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो खुफिया विभाग के अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से, 20 होते हैं जनरल स्टडीज से, 20 होते हैं मैथ से एंड 20 होते हैं रीजनिंग से। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। जो बच्चा यहाँ पे इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है टीयर 2 में। टीयर 1 और टीयर 2 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टीयर 1 जो है वो MCQ टाइप का होता है, वहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं होता, बस टिक करके आना होता है। लेकिन जो टीयर 2 है ना, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि वहाँ पे आपको लिख के आना होता है, जैसे कि आप स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम में लिख के आते हो। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर का आपका एस्से होता है, 10 नंबर का होता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। वहीं पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 10-10 मार्क्स के, और इसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर। आप देख सकते हो मैंने लिखा है 2 into 10, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो यहाँ पे जो टाइम है वो आपको मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर आपको ये सब करना होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम है वो होता है 50 मार्क्स का। और जो बच्चा टीयर 2 को भी क्वालिफाई कर लेता है ना, वो जाता है फाइनल राउंड में, यानी टीयर 3 में। टीयर 3 में बेसिकली आपका कोई एग्जाम नहीं होता, इसमें होता है आपका इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू है ये 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबके मार्क्स को कंबाइन करते हैं, तब जाके आपकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। वैसे भी देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप खुफिया विभाग जैसे विभाग में बहुत आराम से ऑफिसर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हर कोई ऑफिसर बन जाएगा तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। यहाँ पे ऑफिसर वही बनेगा जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जो पढ़ाई से नहीं भागता। अगर ये 2 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप बिल्कुल ऑफिसर बनोगे, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत कहाँ से करनी है? वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। वो जो सभी बुक हैं वो इसी भर्ती के लिए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती के लिए। क्लियर? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स मांगे जाते हैं ना हर टीयर में, वो मांगे जाते हैं ऑलमोस्ट 35%, यानी कि 35% मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी जितने ज़्यादा लाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। आप देख सकते हो, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फीस है 650, वहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन की 550, वहीं पे सभी फीमेल की भी 550। ये समझ लो कि बस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल हैं उनकी यहाँ पे 650 है, बाकी सबकी 550। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करना सिखाने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन हो, अप्लाई हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये तीनों चीज़ मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दी है। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, जुड़ जाना। क्योंकि भाई नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब चीज़ें मैं वहीं पे देता हूँ और ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। उसके बाद पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, फीस की पेमेंट भी कर पाते हो। और बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। और बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपसे 3 चॉइस पूछेगा, तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। और बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हालांकि आप एक ऑफिसर होते हो तो खास दिक्कत आपको नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारी सुविधाएं भी आपको दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सपना होता है ऑफिसर बनने का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो खुफिया विभाग की वैकेंसी है ना, ये हर साल नहीं आती, कभी कभी आती है। इसलिए वीडियो को शेयर तो करना बनता है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, जो कि मुझे उम्मीद है लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक करके जाना, बिकॉज आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।